मदीना उदास है, कब्रे नबी उदास, मदीना उदास है। कम से हुसैन नाना के रोजे पे आ गया, नाना मेरे नाना मैं हुसैन, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। बीमार है ये माँ मेरी, बीमार है ये माँ मेरी, दुखिया को दे शिफा, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियां, जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियां। उम्मत ने मेरी माँ को जख्मी बहुत किया, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। जब दरे ज़हरा जलाया गया, दरवाजे में आग भी थी, दरवाजे में तीन भी लगी हुई थी। दरवाजा जब जलता हुआ गिराया गया तो जालिम दरवाजे के ऊपर और ज़हरा दरवाजे के नीचे। मौला हुसैन कहते हैं, नाना आपकी उम्मत ने क्या किया? दीवार के गए मियां, वापिस रह गई, रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। मौला हुसैन कहते हैं कि किसी पर ये वक्त ना आए जो मुझ पर आया था। इससे पहले कि मैं शेर पढ़ूं, मौलाना शहनशाह नकवी साहब की ज़बानी एक वाक़या सुना था, मुख्तसर सा वाक़या है ताकि ये शेर मज़ीद महसूस करने में और आसानी होगी, गिरिया होगा, आंसू बहेंगे। मौला हुसैन को उनकी माँ का गुस्सा देना है। शहनशाह नकवी साहब बताते हैं, दुनिया में किसी शहर में एक शख्स रहता था और बड़ा गुस्से वाला था और अपनी ज़ौजा पर गुस्सा किया करता था। एक दिन इतना तैश में आया, इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपनी ज़ौजा के मुंह पर तमाचा मार दिया। जब कुछ देर बाद उसको ये एहसास हुआ, सुबह अपनी ज़ौजा से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़्यादा गुस्सा कर गया और मैंने तुम पे हाथ उठा दिया। तो वो ज़ौजा कहती है कि आपका मुझ पर हक है, बेशक आप मुझे मार रही, बस एक बात का आइंदा ख्याल किया करें कि आइंदा जब मुझे मारें तो ये देख लीजिएगा कि बच्चे ना देख रहे हों, क्योंकि रात भर बच्चे तड़पते रहे और बुखार में रहे।
अब ये तो एक आम आदमी की बात है, सोचिए क्या गुजरी होगी हुसैन पर। मौला कहते हैं लगते रहे तमाचे, मैं देखता रह गया, हाय लगते याद आ रहा, लगते जब हमारे यहाँ किसी का हाथ टूट जाए तो हाथ में तकलीफ तो होती है, लेकिन जब जब तकलीफ होती है जब जब हाथ में मूवमेंट हो। अगर हाथ एक जगह रखे रहे तो इतनी तकलीफ नहीं होती। टांग की हड्डी टूट जाए तो टांग अगर एक जगह रखी रहे, स्टेबल रहे, तो कोई तकलीफ नहीं होती। मूवमेंट होगी, हरकत होगी तो तकलीफ होगी। लेकिन पसली ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक सांस से होता है। मेरी शहजादी की एक नहीं सारी पसलियां टूट गई। लेती है जब भी सांस तो दुखती है बस, हाय लेती है जब भी सांस तो दुखती है बस लिया। सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा भूली नहीं
भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। दिन रात तड़पती हूँ तन्हाई में बाबा, पुरसा मुझे देने को कोई भी नहीं आता। बाबा तेरे जाते ही उम्मत का बदल जाना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। बाबा तेरी उम्मत के सितम जाना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। तहरीर तेरी टुकड़े जालिम ने है गर्दानी, बच्चों की गवाही भी जालिम ने नहीं मानी। झूठा मुझे कहलाने मार में गुलवाना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। हक मांगने है बाबा, हक मांगने है बाबा, दरबार सितम जाना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। चलता हुआ दरवाजा दीवार थी और मैं भी, क्या अर्ज़ करूं बाबा मैं सोच नहीं सकती। एक ज़र्बे की शिद्दत से मोहसिन का गुज़र जाना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। बाबा तेरी बरकत उम्मत के सितम ढाना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। आते थे सलामी को हाथ जिस दर पे है बाबा, आते थे सलामी को वादा होंगे उस घर की। कभी जरा देखो उम्मत का उसी दर पर आग का ले आना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। वो ज़ुल्म हुआ बाबा, वो ज़ुल्म हुआ बाबा, जो मैंने न सोचा था। ज़ालिम ने मेरे मुँह पे जब मारा तमाचा था, सहमे हुए बच्चों का मादर से लिपट जाना, भूली नहीं ज़हरा। और बीबी को अपने ज़ख्मी पहलू से ज़्यादा जिस बात का गम था वो अपने बाबा से बयान करती है। बीबी कहती है, बाबा मेरे हैदर की गर्दन में रसन बांधी। बाबा जिस अली को, जिस हैदर को आपने मिंबर पालान
पे खड़ा करके अपना हाथ भी बदन किया था और उसका हाथ बदन करके कहा था उम्मत से कि मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला। पूरी दुनिया से, सारी कायनात से कहा था मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला। बाबा मेरे हैदर की गर्दन में रसन बांधी, फिर गलियों में फिरवाया, उस वक्त भी मैं तड़पी। बाबा मेरे वाली का रोते हुए घर आना, भूली नहीं जरा, भूली नहीं जरा, भूली नहीं जरा। बाबा तेरी गुरबत में उम्मत के सितम जाना, भूली नहीं जरा, भूली नहीं जरा, भूली नहीं जरा, मैं भूली नहीं जरा। रेहान से बोलेगी महशर में शहजादी, तुम मुझको नहीं भूले, मैं तुमको नहीं भूली। हर हाल को तुमने गए जन्नत में चले आना, भूली नहीं जरा, भूली नहीं जरा, भूली नहीं जरा, भूली। अल्लाह जुल्म शहजादी पर कल भी था, जुल्म आज भी है। कल भी हम बीवी के गम में रोते थे, आज भी। और मैं आप तमाम मुमिनीन को के लिए बहुत दुआ करूँगा कि यहाँ पर जो जनाब सैयद अली शहादत का जुलूस आपने बरामद किया और आप सब उसमें शरीक हुए, और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर जन्नतुल बकी के लिए भी आप सब हक पे आवाज़ बुलंद करते हैं, क्योंकि जनाब सैयदा की सुन्नत है कि अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो। हक मिले ना मिले या देर से मिले, हक के लिए आवाज़ बुलंद करना ना छोड़ना। यही हक के लिए आवाज़ बुलंद की थी तो आज ये ज़िम्मेदारी बीबी ज़ैनब ने कायम करके रखी हुई है। ये बुनियाद है बीबी ज़ैनब की और सैयद सज्जाद की। तो बस मैं आप तमाम अज़ादारों के लिए दुआ को हूँ जो अमेरिका में रहकर भी जन्नतुल बकी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, और वो और यहाँ की फाउंडेशन भी है अल बकी फाउंडेशन, उनके तमाम जवानों के लिए भी दुआ। पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में जो जो लोग भी जन्नतुल बकी में उस हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, खुदा उन सब अज़ादारों को सलामत रखे। आइए उस बेकसी पर मातम करें जो आज भी है। मिसल पहलू है शिकस्ता, कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता, कब्र ज़हरा धूप में, साए में बाबा का रोज़ा, साए में बाबा का रोज़ा, कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता, कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता, कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता, कब्र ज़हरा धूप में, साए में बाबा का रोज़ा, साए में बाबा का रोज़ा, कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता, कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता, कब्र ज़हरा। सब मिलकर पढ़े माशाअल्लाह। मिसल पहलू है शिकस्ता, कब्र ज़हरा धूप में, और बुलंद आवाज़ से मिसल पहलू है शिकस्ता, कब्र ज़हरा धूप में, गुंबदे ख़िज़रा के साए में नहीं रहते रसूल, अपनी उम्मत के सितम पर, अपनी उम्मत के सितम पर हो रहे हैं दिलबरों, देखते हैं रोज़
पहलू है शिकस्ता खबर सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता खबर सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता खबर सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता खबर सहरा। एक सवाल है मुसलमानों से, हाँ एक ही तो है मोहम्मद मुस्तफा की कायनात, क्या यही इंसाफ है बदलाव तो बीबी के साथ, साए में मदीना, साए में मदीना, कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता 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 कब्र ज़हरा धूप में। दिन में सूरज का सफर हो या के हो तारीक शब, दोनों मंजर है अदादारों के रोने का सब, कब्र ज़हरा अंधेरा, कब्र ज़हरा अंधेरा, कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में। इस तरह सा है ये फरहानों तक इख्तिताम, पर्दे गैबत उठाकर आइए जल्दी माँ, मुस्तक़िल है मौला, मुस्तक़िल है मौला, कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, भूलती मंजर वो किस तरह भला, हाय बेगोरा कफन है धूप में बच्चा मेरा, आज भी करती है गिरिया, आज भी करती है गिरिया, कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है बड़ी माशाअल्लाह कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा। हरदारों, शहजादी की शहादत के मजालिस है और आपने ये मसाइब हमेशा सुने हैं कि जब शहजादी की शहादत हो गई तो मौला अली, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला हसन अलैहिस्सलाम, ये सब, बीबी फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा, ये सब करीब थे। बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सब करीब थे। मौला अली ने महसूस किया कि हुसैन नहीं है और हुसैन दूर खड़े रो रहे हैं, तो मौला ने कहा बेटा वक्त आखिर है, माँ से मुलाकात नहीं करोगे? तो मौला हुसैन रुक कर कहते हैं जब तक मेरी माँ मुझे नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि जब मरियम ईसा को बुला सकती है तो मेरी माँ फ़ख्र मरियम है, मैं फ़ख्र ईसा हूँ।
जब तक मेरी माँ मुझे नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। ये सुनना था। शहजादी के बंदे कफन खुले, हाथ बरामद हुआ और आवाज आई, आ मेरे हुसैन मेरी आगोश में आ जा। और जिस वक्त मौला हुसैन सीने से लिपटे हैं तो मेरा दिल कहता है माँ और बेटे में ये बात तय हो गई होगी कि आज तू मेरे वक्त आखिर आया है। मैं वादा करती हूँ जब तेरा वक्त आखिर होगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगी। हुसैन ने लिपट कर जरूर कहा होगा कि माँ जब लाशों के दरमियान में तन्हा खड़ा होगा माँ मेरे सामने जरूर आना। और ऐसा ही हुआ। असर आशूर, असर का वक्त है, शबीर है, तन्हाई है, एक महदाश्त मुसीबतें में चली आई है। देख गए माँ कोई शबीर बुका करने लगे, अम्मा मेरा जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। माँ तू तो मेरी अपने आंचल से मेरा रास्ता साफ किया करती थी। माँ तूने मुझे कभी कांटा नहीं चुभने दिया। अपने बेटे की हालत करबला में देख ली माँ। अम्मा अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको, कोई मैदानी आए तो कोई भाला। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। हाय अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा 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 रुमाल कोई मुझको भी दे दो अपना, कोई की तरह से रहूं मेरा भी रुक जाएगा। इतना जख्मी है बदन, इतना जख्मी है बदन, खून नहीं रुकता मेरा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। हाय अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अल्लाह इतने तीर थे मौला हुसैन के जिस्म में कि रिवायतों में मिलता है कि जितनी जगह एक अंगूठी की होती है इतनी भी जगह मौला हुसैन के सीने पे बची नहीं थी। इतने तीर मारे। मौला हुसैन की बेबसी देखे। तीर दूर से भी लगे, तीर करीब से भी लगे। जो दूर से लगते हैं वो भी जख्मी करते हैं, जो करीब से लगे उसने जख्मी कैसे किया। मौला कहते हैं अम्मा काश जो मैं पढ़ूं आपको नजर आने लगे। मौला से दुआ यही की है कि
कि वो असर दे दे कि मैं पढ़ूँ और वो जो मैं पढ़ूँ करबला का जिक्र मौला का मसाइल पढ़ूँ तो नजर भी आने लगे। खुदा करे उस तसव्वुर में आप चले जाएं, आंसू बहे और जनाब सैयद अपने रुमाल में आपका आंसू ले जाए। मौला कहते हैं करीब से जब तीर लगे तो क्या हुआ, अम्मा अम्मा पास आके मेरे तीर है तुम्हें मारे, तोड़ कर मेरा बदन पुष्प से बाहर निकले, तोड़ कर मेरा बदन पुष्प से बाहर निकले। अरे अभी तीरों कोई बच्चा शहीद हो जाए या बच्चा इंतकाल कर जाए तो अली असगर को याद किया जाता है। बेटियों के सर से बाप का साया उठ जाए रसूल खुदा को याद किया जाता है, जनाब सैयदा को याद किया जाता है, बीबी ज़ैनब को याद किया जाता है, मौला अली को याद किया जाता है, बीबी सकीना को याद किया जाता है, इमाम हुसैन को याद किया जाता है। अज़ादारान मज़लूम करबला माँ का साया उठ जाए तो जनाब सैयदा के मसाइल बयान किए जाते हैं। हम भी बीबी सैयदा के जब मसाइल सुनते हैं तो हमें अपने गमों में बीबी का गम नजर आने लगता है, तो अपना गम छोटा लगने लगता है। मौला हुसैन के साथ करबला में हुआ क्या कि जब सारा जिस्म टूट चुका था, कहीं से तीर लगे, कहीं से तलवार लगी, कहीं से भाले लगे, कहीं से बर्छियां लगी, मौला हुसैन के जब लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरे इस जद्द मजलूम पर कि जिसकी दाएं पसलियां बाईं तरफ और बाईं पसलियां दाईं तरफ आ गई थी। मौला कहते हैं अम्मा अम्मा पसलियां टूटी तो मां मैंने तुझे याद किया, पसलियां टूटी तो मां मैंने तुझे याद किया, ज़र्ब जो से तो लगी कहता था बाबा इतने सख्त दिल हम सबको यकीनन हम मातम कर रहे हैं कि मातमी सलामत रहे, आप गिरिया कर रहे हैं आप सलामत रहें। इमाम बादशाह शाही नजफ के तमाम अरकान सलामत रहें, जितने अज़दार हैं अली अब्बास भाई और तमाम जितने अहबाब इस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं और जो कम्युनिटी में आते हैं, मौला सबको सलामत रखे। सबसे पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है तो हर शख्स कहेगा कि गम हुसैन मनाऊँ हुसैन के रोज़े पर जाकर, हुसैन का रोज़ा देखने के। अब जब जाएंगे तो 2022 में जो रोज़ा है वो देखेंगे। मैं आपको लम्हे भर में उस 61 हिजरी की करबला की ज़ियारत कराना चाहता हूँ। आपने सिर्फ लम्हे भर में ज़ियारत करके वापस आना। जुमले इतने सख्त हैं कि ना मुझसे कुछ सेकंड से ज़्यादा पढ़ने की हिम्मत होगी, ना किसी को लिखने की, ना किसी के सुनने की। और एक मंजर आपने मदीने का सिर्फ महसूस करना है, देख तो हम सकते ही नहीं, सिर्फ महसूस करना है। मैं चाहूँगा कि आपसे चंद सेकंड की जहमत है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारी आंखों से आंसू निकल जाएं और जनाब सैयदा के रुमाल में चले जाएं और मौला हुसैन भी अपनी रुमाल तक का कुर्सा ले जाएं। अज़दारों जितने भी अज़दार खड़े हैं, जो इधर इमाम बारगाह के अंदर खड़े हैं, जो ख़वातीन पर्दे में हैं उस तरफ, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही, जो हैदर टीवी की तरफ से लाइव देख रहे हैं, तमाम अज़दारों से दरख्वास्त है कि अपनी आंखों को ज़रा कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए। हर अज़दार अपनी आंखों को बंद करे और अपने आप को इस
न्यूयॉर्क से उठाकर जिस मंदिर में ले जाना चाहता हूँ वहाँ जाइए। आंखें बंद करके, आंखें ना खोलिएगा, अपने आप को आमादा कीजिए जब तक वो मंजर नजर ना आए। अपनी आंखों को बंद करें और जरा दोनों हाथों से तेज तेज ऐसे मातम करें कि मातम की आवाज समझे। तेज तेज मातम करें ऐसे, ये और तेज मातम की आवाज, आंखें ना खोले, इन आवाजों में गौर कीजिए, मातम होता रहे। और जो मैं कह रहा हूं उसको महसूस कीजिएगा। मदीने में एक ऐसा वक्त था जब जनाब ज़हरा के दरवाजे को जलाया गया। दरवाजा ऊपर था, ज़हरा नीचे थी। दरवाजे के ऊपर जालिम जब चढ़ कर जा रहे थे, कुछ इस तरह की आवाजें महसूस होती थी। जज़ाकल्लाह। और तेज मातम कीजिएगा। करबला के मैदान में जब हुसैन का लाशा तन्हा हुआ था, लाखों लोग हुसैन को तोड़ने के लिए आए, तो कुछ इस तरह की आवाजें करबला के मैदान में गूंजी। अम्मा पसलियां टूटी तो मां, मैंने तुझे याद किया। अम्मा जिस वक्त तलक गाजी मेरा जिंदा था, एक भी ज़ख्म मेरे जिस्म पे आने न दिया। बादरा पास किए हाय हुआ है मेरा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। हाय जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। हाय जिसने जैसे उसने वैसे मारा। उसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। रमज़ान मुहर्रम के दरमियान आपने उस कमसिन बच्चे का पुरसा दिया जो बीबी ज़हरा के पहलू में ही शहीद हो गया। आइए उस बच्चे का भी पुरसा दें जो हुसैन के हाथों पे शहीद हुआ। और फिर उस बच्चे की माँ तड़प कर कहती रही, आजा लाल असरे, आजा लाल असरे, आजा लाल असरे, आजा लाल असरे। सब में पढ़े आजा लाल असरे, आजा लाल असरे। तकबीरा को समझ लिया शाला, वीर नसीबे मेरे औखे सफर तेरे दी पैया। मेरे हालात जीवे आजा लाल असरे, आजा लाल असरे। झूला मेरा झुलावा क्यों से गया है माता, आजा हमारी जावा है। आजा लाल असरे, आजा
रखे जो अज़ाखानों में आते हैं और अपने घर पे अज़ादारी करते हैं। यकीनन हमारा ये ईमान है, अमीर का बंगला हो या गरीब की झोपड़ी हो, जहाँ खुलूस से फोशाज़ा रिश्ता है वहाँ हुसैन की उजड़ी हुई माँ ज़रूर तशरीफ लाती है। जितने ज़दार खड़े हैं मेरी दरख्वास्त है कि अपने दोनों हाथों से सरों पे मातम करके ये सदा बुलंद करें, उसके बाद फिर मातम दोबारा शुरू करेंगे। चंद मिसरे मेरे साथ मिलकर ये सदा बुलंद कीजिए दोनों हाथों से सरों पे मातम करके। फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा से पढ़े, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा। गमे हुसैन में कैसा शर्फ़ी पाया है कि अपने हाथों से मैंने अलम सजाया है। हर अज़दार की नज़र कर रहा हूँ, हर अज़दार के दुनिया में भी सवाब के लिए, आखिरत के सवाब के लिए भी, आप तमाम अज़दारों के मलूमी के सवाब के लिए ख़ास तौर पर कलाम पेश कर रहा हूँ। अब्बास भाई के लिए, इस्तिफ़ा भाई के लिए कि जिन्होंने अज़दारी की बहुत ज़्यादा खिदमत यहाँ पर की है और इनका ताल्लुक़ हमारे मार्टिन रोड से ही है। वहाँ भी इनके घराने ने अज़दारी की बड़ी खिदमत की और अल्लाह साहब ने भी खिदमत अंजाम दी। और जितने अज़दार इस वक्त यहाँ जिस अंदाज से, चाहे फर्श बिछाने वाले हों, नियाज पकाने वाले हों या लाइट सेट करने वाले हों, इमाम बारगाह को सजाने वाले हों, हर अज़दार के नामा अमाल में इस कलाम का सवाब पहुँचे। जिंदा है तो लंबी उम्र अता हो इस कलाम के सबके, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको खुदा अलीम में जगह अता फरमाए। गमे हुसैन में कैसा शर्फ़ी पाया है कि अपने हाथों से मैंने अलम सजाया है। सुना है ये मजलिस में फातिमा ज़हरा, ये बात सोच के फर्शे अज़म बिछाया है। काबिल मजलिस शबीर ने किया वरना, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। काबिल मजलिस शबीर ने किया वरना, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। सब कर पड़े, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन
4 मिसरों में आपको शायद इस बात का अंदाजा हो, बल्कि आप लोगों ने तो यहाँ वो वक्त भी देखा है कि जब कोविड की वजह से लोगों का इंतकाल हो गया तो एक दूसरे के घर जाना भी मुश्किल होता था। लेकिन अगर कोई किसी के घर पुरसे के लिए पहुंच जाए तो इंसान को बहुत तकवीत मिलती थी, बहुत सहारा मिलता था। लेकिन उससे बड़ी बात पेश कर रहा हूँ, शायद आपके गमों का मदावा हो, आपके गमों का यकीनन ये मरहम होगा कि जो भी अपने मरहूमीन के लाशों को दफना चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ दुनिया में रिवायत है कि जब कोई मर जाता है उसके घर पर जाया जाता है। 4 मिसरों को सुनिए, शायद बीवी की मजलूमियत का थोड़ा सा अंदाजा हो सके। जब किसी घर में कोई मर जाए, दुनिया हम बांटने को आती है। हाय कितनी, हाय कितनी, हाय कितनी गरीब है ज़हरा। बैठे हुए से लेकर आज तक, हाय कितनी गरीब है ज़हरा। पुरसने में भी चल के आती है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। घर में मेरे मजलिस हुई और बिछ गया अर्श-ए-अला। ज़ाहिर में जब मजलिस बनी और हाल लोग सजा जो पड़ा, इतना रोई ज़हरा, इतना रोई ज़हरा। फरहान मज़हर पढ़ा, महाशरे मज़लूम का, या ज़िक्र जब आशूर का, शब्बीर पे खंजर चला, इतना रोई ज़हरा, इतना रोई। मातम देते रहे अहले अदा, गाज़ी का पुरसा सरवर का पुरसा, गाज़ी का पुरसा सरवर का पुरसा, अकबर का कासिम का असगर का पुरसा, बाबा का पुरसा, हैदर का पुरसा, तुम्हारा पुरसा, शरफर का पुरसा, ज़ैनब का पुरसा, फैज़ा का पुरसा, सज्जाद बारी सकीना का पुरसा, बारी का पुरसा, चादर का पुरसा, और मोहम्मद का बाकर का पुरसा, नेज़ा में रखे हर एक सर का पुरसा, बीवी तुम्हारे भरे घर का पुरसा। इतना रोई ज़हरा, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। और आखिर में शहजादी सकीना का पुस्सा आप सब मिलकर पेश करते हैं। वाला हुसैन कहते हैं जिस घर में सकीना ना हो वो घर मुझे अच्छा नहीं होता। इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि अगर मुमकिन हो तो लाइट्स को बंद कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा, थोड़ा सा महसूस हो सके वो वक्त जो बैतुल हुज़्न का अंधेरे का था, थोड़ा सा वक्त शाम के ज़िंदान के अंधेरे का याद रहे। अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला, कायनात में 2 ऐसी बेटियां हैं जिनको बाबा के बाद रोने न दिया गया। एक रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा, एक हुसैन की बेटी सकीना। रसूल की बेटी भी अपने बाबा से फरियाद करती थी, ऐ बाबा आपके बाद मुझे दरबार में बुलाया गया, मुझे झुटलाया गया, मेरे बच्चों की गवाही झुटलाई गई, बाबा मेरा हक मुझे नहीं मिला। बाबा जिस दरवाजे पर आप सलामी दिया करते थे उस दरवाजे को जला दिया गया। बाबा मेरा मुहसिन शहीद हो गया, मेरी तस्वीरें टूट गई। बाबा मेरे अली की गर्दन में रस्सियां बांधी। बाबा मेरे बच्चों के सामने मुझे तमाचे मारे गए। अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला, बाबा मैंने फरियाद की, बाबा मैंने वसीयत की अली से कि अली उन जालिमों को मेरे जनाजे पर ना आने दीजिएगा जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है, जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है। और अली मेरे लाशे को, मेरे जनाजे को रात की तन्हाई में उठाइएगा, रात के अंधेरे में उठाइएगा। एक फरियाद जनाब फातिमा ज़हरा ने की, एक फरियाद सकीना ने की। शाम में गरीबा के अंधेरे से लेकर शाम के जिंदान के अंधेरे तक, बाबा मैं अकेली
दश्ते बला जल गए थे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी संत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई लगी चचा शेर मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना आया। बाबा मैं रोती रह गई, बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम हाल सबर शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, बाबा अपने गम में भी सुनाओ। गिरिया करने में शर्माइएगा नहीं, क्योंकि शिविर से किसी ने पूछा शिविर तेरी कोई ऐसी हसरत थी जो पूरी ना हुई हो? वो कहता है हाँ मेरी एक हसरत पूरी नहीं हुई। लोगों ने पूछा कौन सी हसरत? कहता है कि मैं हुसैन की यतीमा को तमाचे मारता था, मेरी हसरत थी, ख्वाहिश थी कि हुसैन की यतीमा को एक तमाचा मारने के बाद फौरन दूसरा, उसके बाद फौरन तीसरा तमाचा मारूं, लेकिन ये वक्त आया नहीं। लोगों ने पूछा क्यों? कहता है मेरा हाथ बहुत भारी था, जैसे ही सकीना तमाचा खाती थी जमीन पर गिर गया। बाबा जान शिमरी में जा, बाबा जान शिमरी में जा, मारे तमाचे पानी जितनी कुर्ता हुआ होने में गए। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, क्या यतीमों पे सितम करता है वो कोई बशर, शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। जब सरे हुसैन से आवाज आई सकीना, इन रुखसारों पर कैसे दिया करता था, इन रुखसारों पर ये नील के निशान कैसे? आप भी मातम करते हैं ना, मैंने देखा जब हम भी सकीना के रोजे पर हम जाते हैं तो लाखों हज़ार आदमी अपने मुंह पर तमाचों का मातम करते हैं। क्यों? मुझे बीवी के तमाचे लगे, वही इसमें आप भी मुंह पर मातम करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट मानिएगा, जब मुंह पर तमाचों का मातम करके कहा जाए तो आईने में खड़े होकर देखिएगा आपका चेहरा लाल हुआ हुआ होगा, और उस वक्त फिर याद करना कि आपने मुंह पर तमाचों का मातम किया है, थोड़ी देर किया है तो चेहरा लाल हो गया। ये ज़हन में रखना कि सकीना का चेहरा लाल नहीं नीला हो गया, और नीला तब होता है जब खून जिस्म का सूख जाए, खून जम जाए। वाला हुसैन कहते हैं सकीना ये नील के निशान तमाचों की वजह से समझ में आते हैं, लेकिन ये जख्म कैसे पड़ा? तो बीबी कहती है बाबा शुरू का हाथ बहुत भारी था। कहा हाथ से जख्म कैसे पड़ता है बेटा? तो बीबी कहती बाबा आपसे देखना नहीं चाहता मैं बताती हूँ। बाबा जान देखे न क्या, बाबा जान देखे न क्या, सुन भी न पाओगे बयान, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। जज़ाकल्लाह, खुदा की नेमत कबूल फरमाए।
मैं भी सुना। रिवायत ऐसी ही है, अगर सच लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, मगर क्या करूं, मेरी सकीना पर जुल्म ही ऐसा हुआ। मौला हुसैन ने पूछा, सकीना अब ये बता तेरी गर्दन पर नील के निशान कैसे हैं? मेरी शहजादी ने कहा, बाबा रस्सियों की वजह से। मौला कहते बेटा रस्सियों तो फूफी अम्मा की भी गर्दन थी ना, तो फूफी अम्मा के बाजुओं में निशान है, तेरी गर्दन में निशान कैसे है? तो बीबी कहती है, बाबा मैं बताती हूँ। बाबा जान बाजू बंधे, बाबा जान नबी करीम शेर सुनिएगा, बाबा जान बाजू बंधे सबके बधा मेरा जब सर खिंचती थी तब घुटता था हर काम मेरा। तो सकीना इतने नींद का सबक तूने कैसे किया जब मेरी गर्दन में रस्सी बंधी थी? बीबी कहती है, बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंचों पे चढ़कर में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती। मौला कहते सकीना बेटा जब कोई गश खाता है तो जमीन पर ही गिरता है, तू जमीन पर भी नहीं गिरता है। बीबी कहती है, बाबा इसलिए कि गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी गर्दन की कुछ इस तरह फंसी जाती। खुदा आप सबसे कुछ फरमाया तमाम रकीम की सदा कबूल फरमाए। इस मोहब्बत और प्यार का शुक्रिया कि आपने मिलकर हमारे साथ अल्लाह में शिरकत फरमाई। आपको सेहत और सलामती तंदुरुस्ती अता करे और हमेशा ऐसे ही नौहानी करते